दूसरी लिस्ट में भी राजे के समर्थकों को लगेगा झटका। 6 सीटों पर वसुंधरा के समर्थकों को फिर नकारेगी बीजेपी। जयपुर की इन 6 सीटों पर राजे समर्थक होंगे किनारे। दूसरी लिस्ट में कटेंगे कई दिग्गजों के नाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट के बाद बीजेपी में फूट भी देखी जा रही है। पहली लिस्ट में राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के समर्थकों को बीजेपी ने पूरे तरीके से किनारे कर दिया। एक भी राजे समर्थक को चुनावी मैदान में पार्टी ने नहीं उतारा। कुछ समर्थकों को बीजेपी की दूसरी लिस्ट से उम्मीद है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस लिस्ट में भी राज्य के समर्थकों को तगड़ा झटका लग सकता है। जयपुर जिले में राज्य के समर्थकों को बीजेपी दरकिनार कर सकती है। जयपुर में नए जिलों के गठन के हिसाब से कुल 19 विधानसभा सीटें हैं। इनमें 8 सीटें जयपुर के शहरी क्षेत्र में आती हैं। पहली लिस्ट की तरह इन 8 सीटों पर बीजेपी नए चेहरों को मौका दे सकती है। पार्टी की तरफ से जारी की गई प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में विद्याधर नगर और झोटवाड़ा सीट पर पूर्व प्रत्याशियों का टिकट काट दिया गया। विद्याधर नगर से पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद और मौजूदा विधायक नरपत सिंह राजवी के स्थान पर सांसद दिया कुमारी को टिकट दिया गया है। इसी तरीके से झोटवाड़ा में पूर्व मंत्री राजपाल सिंह के स्थान पर लोकसभा सांसद राज्यवर्धन सिंह को टिकट दिया गया। इन 2 मजबूत सीटों पर नए प्रत्याशियों को मौका देने के बाद अब जयपुर शहर के इन 6 सीटों के प्रत्याशियों की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि उन सीटों पर भी नए उम्मीदवारों की तलाश लगातार जारी है। गोपाल शर्मा सहित कई मजबूत दावेदार हैं। सांगानेर विधानसभा सीट पर बीजेपी के कई दावेदार हैं। वरिष्ठ पत्रकार रहे गोपाल शर्मा की उम्मीदें बढ़ गई हैं। गोपाल शर्मा ने पिछले लोकसभा चुनावों में भी टिकट की दावेदारी जताई थी। वरिष्ठ पत्रकार गोपाल शर्मा संघ के काफी नजदीकी हैं। ऐसे में उन्हें भी टिकट मिलने की संभावना है। जयपुर शहर सांसद रामचरण बोरा और पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी को भी सांगानेर से प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चाएं हैं। इसके अलावा मोहनलाल गुप्ता और सुरेंद्र पारिक का भी पत्ता कट सकता है। जयपुर शहर के परकोटे की 2 विधानसभा सीटों हवा महल और किशनपोल से भी प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। किशनपोल से मोहनलाल गुप्ता पूर्व में विधायक रहे हैं। पिछले चुनाव में गुप्ता चुनाव हार गए थे। हवा महल सीट पर भी पूर्व विधायक सुरेंद्र पारिक के स्थान पर पार्टी नया चेहरा ढूंढ रही है। इन दोनों सीटों से मुस्लिम मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में पार्टी हिंदूवादी छवि के मजबूत प्रत्याशी को तलाश रही है, ताकि वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। इसके अलावा परनामी यानी कि अशोक परनामी के स्थान पर रवि नायर की मजबूत दावेदारी को देखा जा रहा है। आदर्श नगर विधानसभा सीट पर पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी पिछला चुनाव हार गए। परनामी वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थकों में उन्हें गिना जाता है। इस बार उनका टिकट कटना लगभग तय है। आदर्श नगर में हिंदूवादी छवि और पंजाबी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रवि नायर का नाम चर्चाओं में है। समाज सेवी के रूप में रवि नायर बड़ा नाम है। राजा पार्क और आदर्श नगर में पंजाबी समाज के हजारों परिवारों में नायर की अच्छी पकड़ है। इतना ही नहीं, 4 बार विधायक रहे कालीचरण सराफ का टिकट भी संकट में आ गया है। मालवीय नगर की सीट पर भी कालीचरण सराफ के टिकट पर भी फेरबदल संभव है। हालांकि सराफ मजबूत प्रत्याशी हैं और लगातार 4 बार चुनाव जीते हैं, लेकिन मालवीय नगर की इस सीट से सुमन शर्मा या अन्य किसी नेता को टिकट दिए जाने की संभावना है। हालांकि अब देखना होगा कि बीजेपी किसका पत्ता साफ करती है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि दूसरी लिस्ट में भी पहली लिस्ट की तरह जितने भी समर्थक हैं राज्य के, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं टिकट की, उन्हें बड़ा झटका लग सकता है। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।